मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के भटगामा गांव में रविवार को यादों में पिंटू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव नारायण साहनी कर रहे थे। कार्यक्रम में 14 सितंबर 2023 को हुई नाव दुर्घटना में अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाने वाले पिंटू की वीरता को याद किया गया। उपस्थित जनों ने पिंटू को नायक बताते हुए सरकार से शहीद का दर्जा देने की मांग की। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर ब्रह्मानंद साहनी, लालू साहनी, मदन पासवान, श्री नारायण साहनी, तेतरी देवी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पिंटू ने विपत्ति की घड़ी में अद्भुत साहस दिखाया और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। देखिए, सबसे पहले हम भटगामा गांव को नमन करते हैं कि ऐसे वीर शहीद को इस गांव ने जन्म दिया। इस गांव की मिट्टी बहुत ही पवित्र है, क्योंकि पिंटू साहनी जैसे लोग बहुत ही बिरले ही पैदा होते हैं। पिंटू साहनी चाहता तो उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने जिस दिन जो 14 सितंबर 2023 14 सितंबर 2023 में जो उसने अपने प्राणों की आहुति दी, वो टेम्पू छोड़कर और नाव जिस समय पलटा उस समय जो है उसने नाव में कूद गया। कूदने के समय उसने ये नहीं जाना कि किस जाति के लोग, किस धर्म के लोग, किस मजहब के लोग, कौन लोग, ना उसका रिश्तेदार कि कौन है, कुछ नहीं देखा। इंसानियत के नाते उसने बच्चों का नाव जब पलटी मारा तो इंसानियत के नाते उसने बागमती नदी में छलांग लगाई और छलांग लगाते वक्त उसने 4 बच्चों का जान बचाया, जिसमें मुस्लिम यादव थे और जो भी हो, लेकिन इंसानियत के नाम से जो भी है वो। उसके बाद फिर 4 बच्चों की जान बचाने के बाद उसने 5वीं बार फिर छलांग लगाई। ये नहीं सोचा कि नहीं अब जो है, कहा कि अभी भी बच्चे डूब रहे हैं। फिर उसने तीसरी बार छलांग लगाई, तो तीसरी बार उसने जो छलांग लगाई तो उसमें थोड़ा अनबैलेंस हो गया उसका शरीर, जिसके कारण वो अपने उस प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे जो वीर शहीद जो क्या कहते हैं पिंटू साहनी जी, उसकी कुर्बानी को हम लोग जो यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लोग ने उसके लिए 2 साल लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे साथ जो थे दिनेश आज़ाद गांधी, तेतरी देवी जी, मदन पासवान जी, श्री नारायण साहनी जी, लालू साहनी जी और यहाँ के बहुत गणमान्य लोग, सब लोग यहाँ इस लड़ाई में थे, जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति ने उसको राष्ट्रपति मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक जो दिया, वीरता राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, जिसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद राज्य मंत्री राजभूषण निषाद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने लाई, उसके कारण उन्होंने उसको जो है इस क्या कहते हैं मरणोपरांत जो उसको राष्ट्रपति सम्मान दिलाया। लेकिन राष्ट्रपति सम्मान से हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो है मरणोपरांत शहीद का दर्जा मिले। जिस तरह जुब्बा साहनी ने अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजों से एक गांव को, पूरे गांव को बचाया था, और उसके मरणोपरांत उसको शहीद का दर्जा मिला था उसके नाम से, जैसे भागलपुर सेंट्रल जेल का शहीद जुब्बा साहनी हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि भटगामा गांव में शहीद पिंटू साहनी को शहीद का दर्जा देते हुए यहाँ पर जो भी सरकारी जो सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्य हो, चाहे सामुदायिक भवन का निर्माण हो या सरकारी स्कूल का निर्माण हो या जो भी सरकारी जो समाज के कल्याण के लिए जो भी यहाँ चीज़ बनाई जाए, वो शहीद पिंटू साहनी के नाम पर उसका नामकरण हो। तभी सच्चे अर्थों में जो है पिंटू साहनी को मरणोपरांत उसको श्रद्धांजलि मिली, जब उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज, जो दिनेश आज़ाद गांधी जी हैं, चाहे लालू साहनी जी, ये लोग सब जो गण्यमान्य लोग जो हम लोग के साथ उपस्थित हुए हैं, ये हम लोग एक प्रकार का लड़ाई लड़ रहे हैं कि पिंटू साहनी को कैसे शहीद का दर्जा दिया जाए। इसीलिए हम लोग आज शहीद के दर्जा के साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि इस गांव में उसके नाम से जो है सामुदायिक भवन और स्कूल का जो है व्यवस्था हो, ताकि लोग उसका इतिहास को पढ़े। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने एक स्वर में पिंटू की कुर्बानी को सम्मान देने और सरकार से उनके परिजनों को उचित मुआवजा एवं शहीद का दर्जा देने की मांग की। टीम A to Z न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।